हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 7 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो टेनिस टूर्नामेंट है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है जैनिक सिनर है, जो इटली से है। उन्होंने अपने नाम किया है। उसके साथ साथ कुछ और खेल जगत से जो फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन जो टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है आयुष शेट्टी ने। तीनों जो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप है जैसे टेस्ट है, वनडे है, T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। और उज्बेकिस्तान जो चेस जो कप मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने। 78 सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप विजेता जो टीम है कर्नाटक है। नीरज चोपड़ा ने 85 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जो भाला फेंक का खिताब जीता है। पेरिस डायमंड लीग 2025 में रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। कैनेडियन ग्रा पेरिक्स 2025 जॉर्ज रैसल द्वारा जीता गया है। अल्टीमेट टेबल टेनिस जो 2025 का खिताब यू मुंबा टेबल टेनिस द्वारा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता है दक्षिण अफ्रीका। यूईएफए जो लीग है का जो खिताब है पुर्तगाल। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में अगर पुरुष की बात करें एंटोनसिन, और महिला एकल में बात करें एन ये से यांग है दक्षिण कोरिया से, उन्होंने जीता है। और लास्ट में है आजा मुंजिगा जो है नॉर्वे शतरंज 2025 में महिला टूर्नामेंट का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही पूर्वी प्रचंड पहाड़ एक नाम का अभ्यास किया गया है त्रिसेवा, तो वो किस राज्य में आयोजित की हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और जो फैक्ट्स है अरुणाचल प्रदेश से, तो ये है कि 69 जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक की प्रजाति देखी गई है जिसका नाम है बियोफोर्स कैनेडी पाई गई है। केंद्रीय जो मंत्री किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफू कोयला खदान का उद्घाटन किया है। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट आयु जलयुक्त परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में प्लासा की जो बिल्ली है का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8146 करोड़ की टोटो 2 जो जल विद्युत परियोजना का अनुमोदन किया है। और अरुणाचल प्रदेश की जो पर्वतरोही काबक ज्ञानों ने माउंट कालीमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन जो है मतलब ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट है की मेजबानी कर रहा है, और ये 11 से 12 नवंबर तक चलेगी। तो उसका जो राइट आंसर है ये भारत द्वारा की जा रही है। तो उसके साथ साथ भारत में कुछ और हाल में ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको भी देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024 और 2025 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता है। भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। चौथी दक्षिण एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का अंतिम पद तालिका में भारत सबसे ऊपर रहा है। भारत ने ऑनलाइन जो राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। 2025 में एशिया युवा खेलों में भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो उसमें जो राइट आंसर है तो उसका जो राइट आंसर है उनका नाम है गजाला हाशमी, उनका राइट आंसर है। उसके बाद साथ साथ कुछ प्रमुख नियुक्तियां और हुई हैं, उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। गुरचरण सिंह जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल बने हैं। राजकुमार अरोड़ा जो है वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने जो दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख बने हैं। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस सूर्यकांत है भारत के 53 जो चीफ जस्टिस इंडिया बने हैं।
डैम सारा मुलैली जो हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला हैं जो नेतृत्व करेंगी। भारतीय सेना ने 40वें मेरिटियल जो प्रमुख हैं वो बी शिव कुमार हैं। कार्तिक नारायण ने गूगल क्लाउड में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। डीआरडीओ के डीआरएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के जो हैदराबाद में उनके डायरेक्टर का नाम क्या है जो नियुक्त हुए हैं, अखाती राजू उनका नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारतीय जो 8 चीते हैं किस देश से लाए जाएंगे, तो उनका नाम है बोत्सवाना से वो लेकर आएंगे। तो बोत्सवाना से कितने चीते आएंगे, आपको पहला तो ये याद रखना है 8 चीते आएंगे। कब आएंगे, दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह से में आएंगे। आपको ये भी याद रखना है कि उसके बाद वो कहाँ छोड़े जाएंगे, तो वो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वो छोड़े जाएंगे। और जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी जो शुरुआत हुई है वो 17 सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक 2022 और 2023 में कहाँ से चीते आए हैं, 8 चीते नीबिया से आए हैं 2022 में। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें 2023 में आए हैं 12 चीते, मतलब हमारे पास आए हैं 20 चीते अगर 2022 और 23 की बात करें। अभी की जो स्थिति है नवंबर 2025 को देखें तो 20 चीते हमने बाहर से लिए हैं, तो हमारे पास कितने हैं टोटल 7 चीते हैं, 27 चीते हैं। उनमें से 11 इम्पोर्टेड हैं नीबिया और साउथ अफ्रीका से, और 16 बोर्न इन इंडिया, जिनमें से 16 इंडिया में बोर्न हुए हैं। अब बोत्सवाना जो है उसकी राजधानी है गैब्रोन और मुद्रा जो है बोत्सवाना पुला उनकी वो है राशि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर राहू मतलब लियो रोहिता जो है उसको राज्य मछली घोषित किया है, तो उनका नाम है पंजाब सरकार ने ये किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि पंजाब ने जलीय कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोहू जो है लोबियो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है। यह घोषणा पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन जो मंत्री है गुरमीत सिंह कुडिया ने की है। वर्तमान स्थिति देखें पंजाब में मछली पालन क्षेत्र में 43,000 एकड़ भूमि पे है। वार्षिक उत्पादन 2 लाख मेट्रिक टन है और रोहू का योगदान है 42 मेट्रिक टन, मतलब 21% यही ग्रो कराई जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो अपॉइंटेड किए गए हैं रक्षा लेखा के नए महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है विश्वजीत सहाय को अभी नियुक्त किया गया है। तो साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए विश्वजीत सहाय जो हैं वो कौन बने हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, राजकुमार अरोड़ा को उन्होंने रिप्लेस किया है। और जो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1951 में हुई है 1951 में, और जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। काम क्या करता है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डीआरडीओ के बजट को मैनेज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फाइनेंशियली मैटर से संबंधित सलाह देना और इसके साथ साथ डिफेंस पेंशन देना, मिलिट्री के खर्चों पर ऑडिट करना और अकाउंटेट करना इसका काम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही फ्रांस सरकार ने भारत के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित नागरिक जो सम्मान है जिसका नाम है शेवलियर डे ऑफ ऑर्डर नेशनल डू मेरिट दिया है, तो उनका नाम है सुनील कांत मुंजाल को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसा क्यों किया है, तो आपको ये भी याद रखना है फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया यह सिविलियन सम्मान है। यह किसी सिविलियन या मिलिट्री व्यक्ति को बेस्ट सर्विस के लिए दिया जाता है। और ये अवार्ड कौन देता है, फ्रांस गवर्नमेंट देती है। कब ये एक्स्टेब्लिश किया गया था, 3 दिसंबर 1963 को। सुनील मुंजाल कौन है, ये पंजाब से संबंधित हैं और हीरो एंटरप्राइजेस के ये चेयरमैन हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किसने जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है, तो उसका जो राइट आंसर है एसबीआई द्वारा ये किया गया है। उसके साथ साथ बैंकिंग जगत से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामांकित किया गया है। दीप्ति ने स्टार्टअप को वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन देने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ जो है एमओयू साइन किया है। ग्लोबल फाइनेंस डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। इन 10 जो बैंक ने विराल दमानिया को
मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। जियो पेमेंट्स बैंक ने सर्विसिंग प्रो बचत खाता शुरू किया है। उसके बाद एक और अवार्ड हाल में ही मिला है। हाल में ही दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है, कार्तिक आर्यन ने ये नाम अपने नाम किया है। तो उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन। चंदू चैंपियन उन्होंने मूवी बनाई है। और सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है? स्त्री 2। जो अभिनेत्री की बात करें, कृति सैनन, तेरी बातों में ऐसा उलझे जिया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो के हैं कबीर खान, चंदू चैंपियन। अगर हम ऑस्कर की बात करें 2025 में, जिसका 97 एडिशन हुआ है, बेस्ट पिक्चर है एनोरा। और अभिनेता कौन है? एंड्रिन ब्रोडी, जो ब्रूटलिस्ट मूवी बनाई है। और एक्ट्रेस की बात करें, मिकी मैडिसन एनोरा में। और निर्देशक कौन है? सीन बेकर जो है वो भी एनोरा से ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में खोला गया है? तो उसका जो राइट आंसर है, ये इजिप्ट में खोला गया है। तो वहाँ पर हाल में ही हुआ क्या है, आपको ये याद रखना है कि मिस्र का सबसे बड़ा जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम खोला गया है। और ये कितना टाइम लगा है इसको? 20 साल लगे हैं, 2 दशक लगे हैं इसको बनाने में। और जो लागत की बात करें, $1 बिलियन इसमें खर्च हुआ है। ये है कहाँ पर है? संग्रहालय गीजा के महान पिरामिड्स के पास, जो कहारियो में ये स्थित है। और इसमें 1 लाख जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये आप याद रखो कि ये पूछा जा सकता है। और पहली बार तूतनखामुन के मकबरे में सभी खोजी वस्तुओं एक साथ प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें सोने का मुकुट, सिंहासन और रथ आदि शामिल हैं। उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं जिनकी चर्चा हाल में ही हुई है। जैसे कि भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? अभय प्रभावन जो है, ये महाराष्ट्र के पुणे में जिसका इनोवेशन किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय जो पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन है? निपेंद्र मिश्रा है। वर्ष 2023 में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय परिसर कर दिया गया था। यहाँ 3 मूर्ति परिसर जो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है पुरातात्विक अनुभूति संग्रहालय जो है गुजरात के वाडनगर में उद्घाटन किया है। भारत का पहला अंडर वाटर जो संग्रहालय है कृत्रिमिक रीफ महाराष्ट्र में किया गया है। भारत में पहले ओपन एयर और जो आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है वो NDMA मौसम जो विज्ञान भवन में किया गया है। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध स्मारक दर्शन जो संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा 3 नवंबर 2025 को लॉन्च की गई रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन योजना का बजट क्या है? तो उसका बजट है 1 लाख करोड़ रुपए। तो उसके साथ साथ अभी रिसेंट में हुआ क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम की बात करें तो ये लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर लॉन्च की है? ये नई दिल्ली में की है। बजट क्या है इसका? 1 लाख रुपए है। उद्देश्य क्या है? भारत में जो रिसर्च है और डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, उनके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और विज्ञान तकनीकी उद्योग के क्षेत्र में नवाचार प्रोत्साहित करना। अवसर क्या मिलेंगे इसमें ये मिलेगा कि यह स्कीम पहली बार आयोजित इमेजिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन क्लेव लॉन्च की जाएगी। इसे जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और यह जो योजना है इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय द DST, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये की जाएगी। उसके बाद आज का जो टेस्ट है आपको इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाल में ही दुनिया में पहली बार जो थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है, किस देश ने किया है? और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? एक तो ये बताओगे आप। इसके साथ साथ टॉप 3 जो सिटीज़ हैं भारत में जो सबसे गंदी सिटी पाई गई हैं, उनका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।